शहीद मोहननाथ गोस्वामी स्टेडियम निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस की पदयात्रा। लालकुआं। अशोक चक्र प्राप्त शहीद मोहननाथ गोस्वामी के नाम से स्वीकृत मिनी खेल स्टेडियम का निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने की मांग को लेकर बिंदुखत्ता ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की 3 दिवसीय पदयात्रा का समापन तहसील लालकुआं परिसर में हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा गया। ये पदयात्रा पुराना बिंदुखत्ता से शुरू हुई, जिसे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरेंद्र बोरा ने तिरंगा दिखाकर रवाना किया। इसके बाद पदयात्रा पुराना बिंदुखत्ता होते हुए राजीव नगर प्रथम घोड़ानाला से वीआईपी गेट से होते हुए लालकुआं तहसील परिसर पहुंचकर जनसभा में तब्दील हो गई। वहीं लालकुआं तहसील परिसर में इस जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने कहा कि भाजपा सरकार शहीदों का सम्मान करते हुए जन भावनाओं के अनुरूप कार्य करे। उन्होंने कहा कि अब इस मामले में सरकार के साथ साथ अधिकारियों की भी घेराबंदी करनी होगी। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हरेंद्र बोरा ने कहा कि वे इस लड़ाई को मंजिल तक ले जाएंगे और यदि जरूरत पड़ी तो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अधिकारियों का घेराव भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर वे शहीद मोहननाथ गोस्वामी के नाम से स्वीकृत मिनी खेल स्टेडियम हेतु चयनित भूमि पर स्टेडियम का निर्माण कार्य जन सहयोग से भी शुरू कराएंगे। 2015 में मेरे हस्बैंड शहीद हुए थे, तब से घोषणा की थी कि स्टेडियम बनेगा, नौकरी मिलेगी, बहुत सारी वादे किए गए थे सरकार के द्वारा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य रहा कि उस टाइम सरकार चेंज हो गई। लेकिन मैं कहना चाहती हूँ जो अभी नई सरकार आई है, भाजपा सरकार आई, कुछ तो करो। शहीदों के लिए ये कर दिया हमने, वो कर दिया। जब भी उनके इलेक्शन आते हैं तो हमको सम्मानित करने लग जाते हैं, जगह जगह जाते हैं कि शहीदों के पत्नियों को बुलाओ, ये करो करो। लेकिन जब काम करने का नंबर आता है तो कहीं पे भी काम नहीं करते। आप ही देख लीजिए, अभी आए थे 1 साल पहले, सैनिक कल्याण मंत्री आए थे, बोला इसकी मूर्ति लगेगी, ये होगी, कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो दूसरा साल भी चले गया है, ना मूर्ति लगी। अभी तक कोई सोल्जर बोर्ड वाले कहते कि हम दूंगी 26 जनवरी को। ये सरकार को चेतावनी दे रही हूँ, मैं अनशन पे बैठूंगी, फिर उसके बाद उस चीज की जिम्मेदारी उनकी है कि क्या होगा आगे। ये हम सब के लिए बड़े दुख की बात है। इस अशोक चक्र विक्रेता शहीद मोहननाथ गोस्वामी स्टेडियम, जिसका शिलान्यास 2013 में इसी बिंदुखत्ता में हो गया था और जमीन बागेश्वर में इसके लिए दे दी गई थी राजस्व विभाग की। टेंटार कार्रवाई हो गई थी। लेकिन जब से ये भाजपा सरकार सत्ता में आई, तब से उसका इन्होंने निर्माण कार्य रोक दिया है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। इस बात को लेकर के बड़ा भारी आक्रोश जनता में भी है, कांग्रेस जनों में भी है। हम भावना गोस्वामी को भी आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम इस संघर्ष में बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लेके इसे पूरा करवाने में, इसे शीघ्र निर्माण प्रारंभ करवाने में अपना पूरा सहयोग करेंगे। हम सबके सामने बड़ा चैलेंज भावना जी ने किया है कि यदि काम नहीं पूरा होगा तो मैं प्रारंभ नहीं होगा तो 26 जनवरी 2025 को मैं धरने में बैठूंगी, अनशन में बैठूंगी। लेकिन इस चैलेंज को स्वीकार करते हुए आपसे कहना चाहते हैं कि हम सब लोग मिल करके इस काम को तेजी से आगे बढ़ाएंगे, जिससे गति प्राप्त होगी। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय आपका था। अन्य भी बहुत से विषय थे, उनके बारे में चर्चा ज़्यादा नहीं हुई, क्योंकि आज एक सूत्री कार्यक्रम था, जिसमें 3 दिवसीय यात्रा बिंदुखत्ता के लोगों ने और अगल बगल के लोगों ने मिल करके बिंदुखत्ता में यात्रा चलाई और इस बात को उजागर किया कि ये सरकार जो वर्तमान में है, ये कितना शहीदों का सम्मान करती है। बात बड़ी लंबी चौड़ी शहीदों की करते हैं, चाहे भारत सरकार के नेता हों, चाहे राज्य सरकार के हों, लेकिन सम्मान क्या हो रहा है, इसका नतीजा बिंदुखत्ता शहीद मोहननाथ गोस्वामी स्टेडियम है। ये आपके सामने प्रस्तुत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ब्लॉक कांग्रेस द्वारा जब अशोक चक्र विजेता स्वर्गीय श्री मोहननाथ गोस्वामी जी के नाम से स्वीकृत मिनी स्टेडियम का निर्माण जो होना था, वो पिछले 10 वर्षों से भी नहीं हो पाया, तो कांग्रेस के लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम इसके लिए एक आंदोलन करें। और हमने इसमें पिछले 3 दिनों से हम जो है इसमें आंदोलन कर रहे हैं और उसमें हमारे साथ जो है स्वर्गीय श्री मोहननाथ गोस्वामी जी की जो एक शहीद की विधवा है, वो भी हमारे साथ थी। और मतलब बड़ा दुख होता है कि
इस सरकार ने जो पिछले 8 वर्षों से यहाँ पर काबिज है, इन्होंने अभी तक जो है उसके निर्माण में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। अब उससे भी बड़ा देखिए कितना बड़ा आश्चर्य का विषय है कि ये सरकार कहती है कि हम शहीदों का सम्मान करते हैं और जगह जगह इनके कार्यक्रम होते हैं तो ये शहीदों की विधवा को वहाँ पर सम्मान के लिए बुलाते हैं। लेकिन एक शहीद की विधवा ने आज यहाँ पर कहा कि भाई देखिए, भावना गोस्वामी जी ने यहाँ पर कहा कि अगर स्टेडियम का निर्माण शीघ्र नहीं किया गया तो 26 जनवरी को धरने में बैठेंगे। ये सरकार के लिए बड़ा शर्म की बात है। भाई 26 जनवरी का हमारे भारत के उसमें बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए वो, और एक शहीद को जिन्होंने अपना पति खो दिया उनको अगर इस प्रकार से धरने में बैठना पड़ा तो ये सरकार को जो है बड़े मतलब शर्म आनी चाहिए और हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम पूरी लड़ाई जो है इसमें हम डीएफओ कार्यालय का भी बहुत ही जल्दी जो है घेराव करेंगे और हम चाहते हैं कि अगर ये सरकार अभी भी चेत जाए, अगर ये सरकार ने जल्दी ही नवनिर्माण इसका निर्माण कार्य नहीं किया तो कांग्रेस पार्टी पूरे दल बल के साथ, पूरी जनता के साथ जो है इसमें पूरी लड़ाई भावना गोस्वामी जी के साथ रहेगी और पूरी लड़ाई लड़ेगी।